हे गाइस, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सब बेहतरीन होंगे और अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय भी कर रहे होंगे। भूल गए ना? थोड़े दिन पहले हमने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था एंड दैट टॉपिक वाज रिलेटेड टू अ फ्लाइट्स। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, उसे सराहा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें थोड़ा बहुत। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों से किया था और आज भी कर रहा हूँ, और वो ये कि अब हम क्या करने वाले हैं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट? अब क्या होने वाला है? आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, और वो आर्टिकल इसी चीज़ से रिलेटेड था कि बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम आसमान में उड़ते हैं। ऐसा लगता है शायद हम कपास के बीच में हैं, यानी रुई के बीच में। कहीं पर नीले नीले समंदर भरे आसमान दिखाई देते हैं, और जब उसी आसमान से नीचे धरती पर गिरते हैं तो बड़े ज़ोरों की लगती है। वैसा ही दर्द हमारे कुछ हिंदुस्तान के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने भी महसूस किया तब जब फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। और इसका अच्छा रिवेंज भी लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। एंड दैट रिवेंज वाज लाइक वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग 10% तक उनके ऑपरेशंस को रिड्यूस करेंगे। है ना मज़े की बात दोस्तों? जो एयरलाइंस इतना पावर रखती है, इतना पावर कि पूरे इंडियन गवर्नमेंट को हिला दे, पूरे एयरबोर्ड को हिला दे, उनसे रिवेंज लिया हमने। पता है ये कैसी बात है कि किसी ने हमें ज़ोर से मुक्का मारा और हमने उनसे कहा कि यार देखो, अगली बार मत मारना, पर अब मुझे तुमसे बदला लेना है तो मैं तुम्हें एक चिमटी खोड़ देता हूँ और मुस्कुरा देता हूँ। तो ऐसी वाली बात हुई है दोस्तों। खैर, एनी विच वेज, फिर भी मैं थैंकफुल हूँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। मैं उनको थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसी नौबत तो नहीं आई कि एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स हवा में उड़ा दी और कहा कि अब हम एरोप्लेन उतारेंगे ही नहीं जब तक कि आप अपना अमेंडेड बिल रिवाइज़ नहीं करोगे। तब सोचिए क्या होता। वो भी तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती और पैथेटिक सिचुएशन होती, जो सिचुएशन आज है उससे, क्योंकि दे आर द फ्री बर्ड्स, दे कैन डू एनीथिंग विद अस। वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। पर सोचने की ज़रूरत है दोस्तों कि अब क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा। मैं जानता हूँ मेरे इस वीडियो बनाने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइट बी आउट ऑफ यू ऑल, कुछ लोग समझेंगे कि मैं ऐसे ही आके कुछ भी कह रहा हूँ या बकवास कर रहा हूँ, बट द फैक्ट इज़ व्हाट, पता है, बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग जो ग्रोथ ले रहे हैं, जिन चीज़ों पे नाज कर रहे हैं, जो हमारे पेडिस्टल्स हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मत दिखाइए आप ग्रोथ। मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मत दिखाइए आप ग्रोथ, आप बेस स्ट्रॉन्ग करिए। अगर बेस आज स्ट्रॉन्ग होगा तो कल ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आप ग्रोथ दिखा रहे हैं विदाउट बेस, तो वो फिर बेसलेस ग्रोथ है। तो बेसलेस ग्रोथ ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग होती नहीं है। कितने प्राइवेट प्लेयर्स के कंधों पर चढ़कर आप वाहवाही लूटते रहेंगे? कितने प्राइवेट प्लेयर्स? एंड ऑफ द डे, ग्रेजुअली एंड स्लोली आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप देश प्राइवेट ओनर्स के हाथ में सौंपते जा रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट्स हैं जो काफ़ी कैपेबिलिटीज़ रखती है। इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह पाए कि हम इस पर्टिकुलर एयरलाइंस को कम्प्लीटली बाहर कर देंगे। हम हमारे देश के नागरिकों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन नॉट टू हैव स्ट्रॉन्ग एयरलाइंस। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। जब एयरलाइंस नहीं थी तब भी काम चलता था, तब भी बिजनेसेस होते थे। ऐसा नहीं था कि तब बिजनेसेस नहीं होते थे। या हमारी इंडियन गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी हम 1000 एयरक्राफ्ट मैनेज नहीं कर सकते हैं। ख़रीद के हम लोग उन्हें ऑपरेशनल नहीं कर सकते हैं। इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल दिस थिंग्स कि एक तरफ तो हम बहुत बड़े होने का दावा कर रहे हैं और फिर हमारे बड़प्पन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठता है और हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। एनी विच वेज़, सोचने वाली बात है ये सारी। आपको नहीं लगता है कि ये सारे डुअल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं या कॉन्ट्रोडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं? एक तरफ आप बोल रहे हैं मैं बहुत ताकतवर हूँ, और दूसरी तरफ
आपकी ताकत के ऊपर जब कोई प्रश्न उठाता है, आपका ही अपना, तो आप मुस्कुरा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं बच्चों से नहीं लड़ता। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो कभी भी देश में। मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग बिज़नेस हाउसेस हैं, उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। बिकॉज़ किसी भी, अगर गवर्नमेंट के बीच में और बिग बिज़नेस हाउसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें हारता हमारा देश है, हमारी ग्रोथ है। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। बट ऑन द कॉन्ट्री मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि देश को झुकना पड़े। और मैं प्राइवेट एयरलाइन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी एयरलाइंस इस पर्टिकुलर मूव में इन्वॉल्व है, आपने ना सर बहुत गलत किया। गलत किस सेंस में किया पता है? आपने ना मजाक बना दिया चीज़ों का। ये एक अच्छे हिंदुस्तानी की निशानी नहीं है। आपने इतना सपोर्ट किया कंट्री को, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, कंट्री ने भी आपके ऊपर विश्वास किया, यहाँ के लोगों ने आप पर, यहाँ के नागरिकों ने आपके ऊपर विश्वास किया, और आपने उस विश्वास को ध्वस्त कर दिया सर। ये आपने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत। मैं आपसे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखता हूँ, पर सोचने की ज़रूरत थी सर, सोचने की ज़रूरत थी। घर का मैटर था सर, आपस में डिस्कशन करके सॉर्ट हो जाता, पर आपने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे भाई से लड़ाई हुई और मैंने जाकर पड़ोसी को बता दिया कि भाई मेरे भाई से अच्छी नहीं बनती है। तो वो भले ही मुझे सपोर्ट करे ना करे, पर ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो मेरी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है। आई होप एम आई क्लियर टू यू ऑल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये छवि बना दी कि सरकार के बीच में और यहाँ के कॉरपोरेट के बीच में एक प्रॉपर सिंक नहीं है। आप एक्सेप्ट कर लेते गवर्नमेंट की जो भी आस्क थी, उसके बाद सॉफ्टली उस आस्क का प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट करते हुए उसे बैठकर, भाई बड़े बड़े मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे टेबल पर बैठकर सॉर्ट किए जाते हैं। आप भी कर सकते थे बिफोर टेकिंग एक्शन। तो ये जो कुछ भी किया आपने, ये अच्छा नहीं किया सर। क्योंकि क्या है ना, लड़ाई किस भी हद तक हो जाए, अगर घर में हो रही है ना, तो मैं मेरे घर वालों का या किसी भी फैमिली मेम्बर को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक्चुअली मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मुझे उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मैं उस लड़ाई में हार भी गया ना, तो मेरा परिवार जीत जाएगा। आप इस लड़ाई को जीत तो गए, पर आपने देश हरा दिया सर, देश हरा दिया आपने। और एक बात याद रखना, देश में रहने वाला कोई भी नागरिक हार जाता है तब जब देश हार जाता है। तो आप ये लड़ाई जीत कर भी हार गए सर, आप ये लड़ाई जीत कर भी हार गए। बहुत व्यथित हूँ मैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सर, बहुत पैथेटिक। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर हिंदुस्तानी से कि ट्राई टू बाइकॉट दिस पर्टिकुलर एयरलाइंस। मुझे ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर फिर भी मैं कहूँगा कि जो ज़रूरत के समय मेरे देश के साथ खड़ा नहीं है, वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं हो सकता वो। हम हिंदुस्तानी हैं, हम लाख बुरे सही, हम लड़ने वाले सही, हम गाली गलौज करने वाले सही, पर फिर भी जन गण मन बचता है ना, तो हम अटेंशन में खड़े होते हैं। हमने इस देश की मिट्टी का अनाज खाया है सर, हमने इस देश की हवा में सांस ली है, हमने इस देश के कुएं का पानी पिया है, और हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी। तो ये लेगेसी है, ये सम्मान है, ये इज़्ज़त है जो आपने ध्वस्त कर दी। तो अब मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से कि ट्राई टू यूज़ एज मच एज पॉसिबल ट्रेन्स यूज़ करिए। आपके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बहुत अच्छा हो चुका है, वो यूज़ करिए। वैसे भी 44,000 45,000 रुपये 250 किलोमीटर के ये एयरलाइंस चार्ज करने लगी है। तो देखिए क्या होता है। बाकी तो जो चल रहा है वो भी अच्छा है, और जो नहीं हुआ वो भी अच्छा है। तो सब कुछ अच्छा है एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भले ही मत कीजिएगा, पर अपने 5 चाहने वालों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अपना ओपिनियन भी दीजिएगा कमेंट में, और मुझे बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। अगर मैं देश को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कोशिश, छोटी सी कोशिश, सही है या गलत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आउट माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में।